बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान। अच्छा जी, आपने आंटी को दुआ करा दी, फिर क्या हो गया? जी, तो जो अंकल थे वो मुझे ना एक कॉल आई थी, तो उन्होंने मुझे कहा कि दुआ आंटी को कराई, फोन जी अंकल को आ गया। अंकल ने फिर उधर उनका वो बताया, तो अंकल ने मुझे कहा कि आप डॉक्टर जावेद हैं। मैंने कहा जी, किसने नंबर दिया आपको? तो उन्होंने कहा मुझे किसी ने आपका नंबर दिया है यूट्यूब से, तो डेरा गाजी खान का मैं ढूंढ रहा था। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा आप मुझे मसला बताएं, मैं दुआ करा देती हूँ। उन्होंने कहा नहीं, मैंने लाजमी आना है। तो वो हमारे घर आए थे, उन्होंने अपना मसला बताया, तो मैंने उन्हें दुआ करा दी। और मैंने कहा जब आपने फ़ोन पे उधर बात कर ली थी तो आपने मुझसे ही दुआ क्यों की? तो उन्होंने कहा कि मैंने वहाँ दुआ नहीं की, मैंने डॉक्टर साहब को मैं सुनता रहा हूँ, तो वो अक्सर ये कहते हैं कि मेरे पास तब आना जब आगे काम कर रहे हो, दुआ करा रहे हो, तो वहाँ और पूछते हैं कि किस जगह से हो। तो मैं डेरा गाजी खान का कोई ढूंढ रहा था कि कोई मिल जाए। तो जब शायद आप मेरा कोई एक्सपीरियंस बता रहे थे तो उन्होंने सुन लिया, तो वो ढूंढ के आ गए। तो मैं जब उन्होंने अपने सारे मसाइल बताए, उन्हें फालिज साइड से था और उनकी टांग भी सही, उसी टाइम दुआ कराने के बाद उन्होंने कहा कि मैं तो सही से ना चल रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है, बस आप आगे दुआ कराएं और कसीदा बुर्दा शरीफ सुन लीजिएगा। तो वो चले गए। फिर उसके बाद उन्होंने मुझसे कुछ दिन के बाद कांटेक्ट किया। मैंने कहा ठीक है, आप बस यही करना कि आगे दुआ करानी है। फिर उनकी सिस्टर थी, उन्होंने उनको ख़ुद भी बताया, उनको भी जोड़ का मसला था, लेकिन वो शायद उनकी बात नहीं समझी। तो उन्होंने मुझे फिर कॉल की कि आप प्लीज़ इनको ना दुआ आप ख़ुद समझा दें, ये समझ नहीं रही बात को, या दुआ करा दें। तो मैंने जब उनसे बात की तो आंटी ने मुझे कहा कि मेरे घर में खून के छींटे आ जा पड़े हैं। तो मैंने कहा आप माफ़ कर दें, आपके जोड़ भी पकड़े हुए हैं। तो मेरे बाबा कहते हैं जब हम अपने खूनी रिश्तेदारों को माफ़ नहीं करते, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैंने तो सबको माफ़ किया हुआ है, कोई ऐसा है नहीं। तो पीछे से उनके भाई की भी वही आवाज़ है कि नहीं नहीं, इनका कोई ऐसा सीन नहीं है। मैंने कहा ठीक है, फिर आप आंटी ऐसा करें, आप अपनी सारी पढ़ाइयाँ बंद कर देना, तो आप के खून के छींटे ये ख़त्म। तो मुझे बार बार खुद वो कह रही थी कि नहीं ये होता है, तुम समझ नहीं रही बात। मैंने कहा मुझे कभी किसी पे दुआ में गुस्सा नहीं आया। मैंने गुस्से से कहा, मैंने कहा ठीक है, नहीं करना तो ना करें, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपके ऊपर टाइम ज़ाया करूं। मैंने जो बताना था बता दिया। तो अंकल ने फिर से मुझे कहा नहीं, एक बार प्लीज़ आप अगर इनको समझा दें, मैं इनके ऊपर काफ़ी टाइम, मैंने कहा अगर आपने लगा दिए तो इन्होंने बात नहीं समझनी। तो फिर मैंने उन्हें कहा कि अच्छा छोड़ें, सारी बात हम छोड़ते हैं, हम ना दुआ कर लेते हैं, आप पानी मंगा लें, मैं दुआ करा देती हूँ, मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं है, मैं कहीं पे थी। तो मैंने उन्हें जब दुआ कराई तो पहले तो आंटी ने आंखें खोल के कहा कि माफ़ी पे उनकी बात आ गई कि माफ़ फ़लाँ फ़लाँ बंदे को नहीं करना। उसके बाद मैंने कहा अच्छा आप फिर से दुआ करके देख लें। खैर उन्होंने दुआ की, माफ़ करने के बाद फिर उनकी यही बात आई कि ना माफ़ तो मैंने कर दिया है, लेकिन खून के छींटे तो पड़ते पड़ते हैं। मैंने कहा आंटी अच्छा ठीक है, आप पढ़ाइयाँ भी तो करती हैं, मैंने आपको कहा है वो बंद करें। तो पहले उन्होंने कहा नहीं मैं कोई नहीं करती, लेकिन बाद में उन्होंने पता नहीं कौन कौन सी पढ़ाई बताती कि ये छोटी सी है, ये छोटी सी है, छोटी सी। तो मैंने कहा आप ये बंद कर देंगी तो खून के छींटे बंद हो जाएंगे आपके घर आना। तो फिर उनका अजीब सा मेरे साथ लहजा एकदम हुआ कि तुम समझ नहीं रही हो कि जादू है कुरान में, तुम मानती नहीं हो इस बात को। मैं कहा ठीक है, मैंने नहीं मानना, आप फ़ोन बंद करें, अल्लाह हाफिज़। तो उधर तो मैंने फ़ोन बंद कर दिया और फिर गुस्सा थोड़ी देर मुझे रहा, बाद में मैं पानी पी नॉर्मल हो गई, मैं फैमिली में चली गई सबके साथ। लेकिन फिर मुझे ये ख़्याल बार बार आता रहा कि मुझे बाबा काफ़ी लोगों ने ये बात की, मुझे नहीं इस चीज़ का इतना समझ ना पता। एक तो मुझे अक्सर कहते हैं कि सब कहते हैं नज़र लग जाती नज़र, तो मैं कहती हूँ अच्छा उससे बड़ा हमारा अल्लाह नहीं है, तो हमें अपने अल्लाह पे यकीन रखना चाहिए। और
तो सब कहते हैं कि नहीं वो भी कुरान में है, तुम क्यों नहीं समझती हो। और दूसरी बात ये जादू वाली, जब मैं अपने एक्सपीरियंस से अगर सोचती हूँ तो मेरे ऊपर भी बहुत से जादू भी थे, जिन भी थे, तो वो कैसे गायब हुए, वो एक दुआ से मिनटों में कैसे गायब हो गए। जो इतने मौलवियों पे पैसा खर्च करने के बावजूद, पता नहीं क्या क्या उनको देने के बावजूद, खून के छींटे पड़ना, हमारे घर में जहाँ जिस रूम में मैं होती थी कुछ ना कुछ वहीं हो जाना, एसी के आउटडोर को, मैं बेड पे सो रही थी, आग लग जाना और पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। फिर सबने यही कहा कि इसी बच्ची का मसला है और जादू है, घर में कुछ है, ये आग लग जाना। और वो बाई चांस था आग लग गई। और पापा जब मेरी मेडिसिन लेके आए तो उनके हिसाब से तो ये था कि पूरा घर उजड़ चुका है। पूरा घर तो बाहर था, मैं उसी कमरे में रही, मेरा ऑपरेशन हुआ था, तो मैं तो सीढ़ियाँ उतर भी नहीं सकती थी। तो बाद में मेरी चीखती माँ आई कि मेरी तो बेटी ऊपर रह गई है। मैं जब नीचे आई तो सारा कुछ नॉर्मल था, मुझे ना आग फील हुई उस रूम में, मैंने रूम बंद किया हुआ था। इनको बाहर से ही मोहल्ले वालों ने कहा कि आपके बाहर सारी आग लगी और साथ सारी बिजली की तारें हैं। तो वो जो कुछ भी हुआ, मुझे तो जहाँ समझ आई, मम्मा ने जैसे ही सबको माफ़ किया, फिर ना कोई हमारे घर आग लगी, ना कोई छींटे पड़े। और हाँ, मुझे जो होता था कि ना मुझे रूम में मैं सोती तो मैं नहीं थी, जागती रहती थी, तो मुझे ऐसे लगता था कि कुरानी आयतें ना सारी इर्द गिर्द मेरे चल रही हैं। तो मैंने एक दो जगहों पे दुआ कराई तो वहाँ उन्होंने भी मुझे यही कहा, मैंने कहा ये मुझे भी होता था, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो बाबा वो बात को उल्टा मेरे ऊपर, मुझे ऐसा लगता है गुस्सा करते हैं कि मैं गलत उनको बता रही हूँ, और वो मुझे कह रहे होते हैं कि हम तुम्हें बता रहे हैं कि वाकई ये होता है। मुझे भी होता था, और बाकायदा मैं ये तक चीखती थी। जब मैं डॉक्टर ज़ैनब से मिली थी, मैंने उन्हें ये कहा था कि मुझे लिखा हुआ नज़र आता है, और मैं तो जब खुद कुरान पाक पढ़ने जाती हूँ, मैं दरमियान में स्टॉप हो जाती हूँ, नातें पढ़ना शुरू कर देती हूँ, लेकिन कुरान पाक नहीं पढ़ सकती। मदरसे वाले भी हैरान हो जाते हैं कि इतना अच्छा पढ़ने वाली स्टॉप हो गई है यहाँ पे आके, और नातें शुरू कर देती है, और कुरान पाक को क्यों नहीं पढ़ती, बंद कर देती है। लेकिन जब मैं देखती हूँ कुरान पाक खोल के, तो वो आयतें मुझे नज़र आती, जब मुझे वो दीवार पे जो नज़र आती है वो सेम होती हैं कुरान पाक। अगर जब मैं मदरसे में खोलती हूँ, देखती हूँ, तो वो सेम वर्ड्स होते हैं, लेकिन मुझे उनकी समझ नहीं आती कि क्या होता है। तो इसी तरह के जब केस आए तो मैंने उनको यही बताया कि देखें, उस टाइम मुझे तो मेरे साथ ये हुआ है, तो मेरी मामा ने सिर्फ माफ़ी दी है और मुझे उसी से ही जवाब मिला है। लेकिन मुझे अक्सर लोग ये कहते हैं तुम क्यों नहीं इस चीज़ को समझती कि ये कुरान में लिखा हुआ है। मुझे नहीं पता, लेकिन ये क्या है कि अगर कुरान में भी लिखा है तो फिर उसका हल भी तो अल्लाह मियाँ ने बता दिया ना, तो फिर हम उस हल की तरफ क्यों नहीं जाते कि पकड़ लेते हैं कि ये चीज़ है कुरान में और ये गलत है, अगर हो रही है तो गलत है, नज़र भी है या जादू है या कोई जिन भी है, अगर वो फारिग बैठे हैं तो वो आ रहे हैं हमें चिमड़ जाते हैं, तो मुझे भी चिमड़े लेकिन चले गए वो जो भी थे। लेकिन हम ये क्यों नहीं देखते कि उनका हल भी कुरान पाक में अल्लाह ने लिखा होगा कि जिन हैं तो उनको भी साइड करने का एक तरीक़ेकार है, या जादू है उसको भी साइड कर दें, और अगर नज़र है तो वो भी चली जाएगी। उसके लिए हम कुरान पाक को ये तो पढ़ रहे हैं कि कुरान पाक में कि ये चीज़ें हैं, हमने इसको मान लिया है, लेकिन हम हल ढूंढने मौलवियों के पास जाते हैं। जहाँ मौलवी आलिम को कहते हैं, मौलवी को चोर चुका नहीं होता, मौलवी आलिम होता है, उसके पास इल्म होता है, तो उससे गाइडेंस लेने जाते हैं। लेकिन बाबा वो तो आगे से फिर ये कहते हैं कि हमें इतने पैसे दे दो, या बकरा दे दो, या गाय दे दो। अभी मैं जो यहाँ आने से पहले मैं गांव थी, उनके यहाँ बच्ची 17 साल बाद हुई, तो वो बच्ची, अब माँ थोड़ी हो जाती है ना कि बच्चे को थोड़ा सा कुछ हो जाए तो 17 साल बाद औलाद होना, तो माँ थोड़ी सी हो गई। तो वो एक मौलवी के पास उस बच्ची को लेके गई, तो मौलवी ने फट से कह दिया कि तुम्हारे घर में एक बुज़ुर्ग औरत हैं जो कि बीमार हैं, जिससे तुम दूर कर दोगी बच्ची को तो बच्ची एकदम ठीक हो जाएगी। अब घर में बुज़ुर्ग हो गई 2, उस बंदी को जिस तरह उसने बयान किया, बंदी अपना घर छोड़ के ऊपर वाले पोर्शन में शिफ्ट हो गई, दादी से बच्ची को अलग कर दिया।
दादी रोती रही कि मुझे तो सिर्फ गुर्दों का मसला था, मुझे कोई ऐसी बीमारी तो नहीं थी कि बच्ची को चिमड़ जाए। अब वो इस तरह उधर है। तो बात हो रही थी वहाँ पे गांव पे कि अकीका है, तो बच्चों ने कहा कि हम जब सबको बुलाने के लिए गए, वहाँ कार्ड तो नहीं होते गांव में, जाते हैं सारे, तो उन्होंने पूछा कि आपकी भाभी ना अकीके पे गाय ज़िबा कर रही है कि या बकरे, कि इस तरह से। उसने कहा नहीं मुर्गी है। तो बच्चों ने कहा, हमने कहा मुर्गी है। तो वो सारे हैरान हो के बोले कि तो फिर आंटी एकदम बैठी थी, उन्होंने कहा क्योंकि मौलवी साहब के पास जब वो गई ना, दोबारा बच्ची दादी के पास से तो ठीक ना हुई ना, दादी से अलग करने के बाद भी बच्ची वैसे रोना और चिड़चिड़ापन उसमें था। तो फिर मौलवी के पास गई, तो मौलवी ने कहा ये अब इस तरह ठीक हो सकती है अगर तुम मुझे एक गाय ला के दे दो। तो जो उसने अकीके के लिए रखी थी वो मौलवी को देने गई। मौलवी ने कहा नहीं, इस तरह नहीं ठीक होगी, ये ना तुम इसको सेल करो, इसके जो लाख सवा लाख हैं वो मुझे ला के दो, तुम्हारी बच्ची एकदम ठीक हो जाएगी। तो वो बंदी उठी उसको दे के आई कि मेरी बच्ची एकदम ठीक हो जाएगी। जब मैं गई तो मैंने कहा बच्ची तो एकदम ठीक है, ये क्यों इस तरह ना वहम कर रही है, मैंने बच्ची को देखा है उससे कुछ है ही नहीं। तो उन्होंने कहा नहीं, बच्ची थोड़ी बहुत रोती थी तो उसने रोना कम कर दिया है, उसको लगता है कि अकीका ऐसे हो गया कि मौलवी को दे देना तो अकीका हो जाता है। तो ये मुझे बड़ी अजीब सी बात लगी कि हम फिर कुरान क्या कह रहा है और हम उसमें देख तो रहे हैं ये चीज़ है, लेकिन हल तो फिर हम वही ढूंढ रहे हैं। जब मैं मौलवियों के पास मुझे लेके गए, मामा पापा मानते ही नहीं थे इन चीज़ों को, लेकिन जब मेरी कंडीशन देखी तो जिसने जो कहा उन्होंने किया। तो कभी उन्होंने पता नहीं बकरे के सर मांग लिए, कितने पैसे मांगे, क्या क्या नहीं चीज़ें मांगी। बाकायदा हमारे घर के आगे ज़मीन खुदवा के ना बकरे के पाए, मुझे याद रहता है कि मैं डर गई थी ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। उसने कहा नहीं ये अंदर रखने हैं। तो कब्रिस्तान भेजा था किसी को, आते थे मुझे मौलवी काफ़ी ज़्यादा है। तो एक जो थे मुझ पे दम करने आते थे, तीसरी से चौथी दफ़ा पे वो आए, तायबु लेके आते थे हमारे घर। शादी थी मेरे कज़न की, तो मैं तैयार होके आई, उन्होंने मुझे मेरे पर जो लास्ट दम किया, मैं बिल्कुल तैयार होके पार्लर से आई हुई थी। तो अगले 3 दिन के बाद पता चला कि वो फौत हो गए। तो तायाबू ने अब ये रट लगा दी, ओए होए होए ये तैयार हुई थी, असल में इसके अंदर चुड़ैल थी और मौलवी को खा गई है। अच्छा खासा वो मौलवी था, ये तो ठीक हो रही थी, हालांकि मैं बिगड़ रही थी, ठीक नहीं हो रही थी, मामा का कहना। तो फिर उन्होंने मेरी फिंगर दबा के सूरह यासीन शायद पढ़ना शुरू की। अब मैंने चीखे मारना शुरू कर दी, इतना ज़ोर से दबाएंगे तो मैं चीखे ही मारूंगी। तो इन्होंने कहा नहीं नहीं कि जिन निकल रहा है। मैंने हर एक को फिर ये वाज़े बताया कि यार मेरे साथ ऐसे हुआ और कुछ भी नहीं था, वो सारा अपना आप होता है हमारा और गुस्सा होता है। मैं तो छोटी सी थी और मेन जो गुस्सा था उस टाइम मम्मा को था भी, तायाबू की घर से था, या दिल दुखा था जो भी था, वो मेरा ब्लड था, तो मुझे वहाँ पे ही मसला पड़ गया। मुझे बस यही चीज़ का होता है, दुख होता है कि यार क्यों हम उधर को जाते हैं। फिर अगर कुरान में लिखा है ये सब है तो हम कुरान में हल क्यों नहीं ढूंढते, फिर उसको क्यों साइड रखते हैं, हम इन चीज़ों में क्यों पढ़ते हैं। मुझे डीजी खान में सारे यही बंदे मिलते हैं, जादू जिन जादू जिन। तो आपका यही टेस्ट है ना कि आप उनको अल्लाह पे कायम करें, उन्हें बताएं कि अगर जादू बिल्कुल एक आसमानी इल्म ही है, ये 2 फरिश्तों ने सिखाया था लोगों को, और उन्होंने बार बार उन्हें बताया था कि ये एक आजमाइश है। और उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जो मौज़तैन हैं, दोनों सूरतें जो सूरह फलक सूरह नास है, तो अगर किसी को ये शक भी है कि उसके ऊपर जादू है या जिन है या कुछ भी है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को अपना ले। उन्होंने 3 बार सूरह फलक सूरह नास पढ़ के अपने ऊपर ही हाथ फेर लिया और कहा ये टूट गया, ये ख़त्म हो गया, ठीक है। अब कुरान भी आसमानी इल्म है ना, लेटेस्ट एडिशन है, जो आखिरी हुक्म आया उसको मानेंगे कि पुरानी तो कई चीज़ें अल्लाह ताला ने ख़त्म कर दी हैं, कुछ कर दी। कुरान के ऊपर ही जो पढ़ाई कर रहे होते हैं उस पर अमल नहीं कर रहे होते, उससे ऑपोजिट कर रहे होते हैं, तो उसे रजत करना, तारीक करना कहते हैं बहुत ज़्यादा पढ़ने से।
मुख्तलिफ़ किस्म की कैफियत या इफ़ेक्ट्स आते हैं उस चीज़ के, उसमें फिर डरना शुरू कर देते हैं कि शायद मेरे कपड़े फट गए, खून के छिट्टे पड़ गए, बुएँ आ रही हैं, खुशबू आ रही है, सारा कुछ आपके अपने अंदर होता है। प्लस उसमें साथ बाकी इंसानों से नफरत कर रहे होते हैं जिनका कई बार खून आपकी रगों में दौड़ रहा होता है। आपके माँ बाप हैं, दादा दादी है, नाना नानी है, बहन भाई हैं, उनसे कता रहमी कर रहे हैं, उनके साथ पूरा सलूक कर रहे हैं, उनके हक गज़ब कर रहे हैं, उनकी आहें तो नहीं रोक सकते आप, उसका शिकार होते हैं। तो चूँकि वो नज़र तो आती नहीं है, तो अब वो कहते हैं हमें, हमारे पे कोई जिन्न आ गया, कोई जादू किसी ने कीता कराया, अपने कीते कराए का फल आ रहा होता है। उसको वापस अल्लाह की तरफ मोड़ना होता है कि अपना फोकस जो है वो अल्लाह पे करो, उसको वापस अल्लाह का बता देना होता है। बहस किसी से नहीं करनी होती, बाकी उसको पता होता है सच्चा कौन है, झूठा कौन है, हक क्या है, बातिल क्या है। इसलिए आप जो ये लोग क्यों जाते हैं जी, तो उस पर माशाल्लाह का लफ्ज़ बोले, सुभान अल्लाह का, या सदका करें, ज़्यादा से ज़्यादा वो सदका किया करें। ये उसका जवाब, यही पूछना था आपने। क्योंकि मैं बताती हूँ, ऐसे ही बताती हूँ, या फिर अगर कोई ना समझे तो फिर अपना एक्सपीरियंस बाद में ही बताती हूँ, पहले प्यार से बता देती हूँ कि आप नहीं होता ये सब। लेकिन वहाँ कोई मानता नहीं है, वहाँ सब ज़्यादा इधर ही को जाते हैं, या तो फिर वो पैसे लेते हैं इसीलिए ये फ्री होता है, तो इस चीज़ को नहीं कोई मान रहा होता कि इस चीज़ को हम कैसे मान लें। और एक क्वेश्चन एक ये है कि एक इंसान हो, अगर वो मतलब वो गलत करता जा रहा है शुरू से ही, और वो है ही, उसने गलत कर दिया और दूसरे इंसान ने उसको माफ़ कर दिया, छोड़ दिया, उसने यतीमों का भी हक खा लिया, और यतीम भी उसके अपने ही खून से हो गए, तो उसके बाद अल्लाह ने उन यतीमों का तो सबब बहुत अच्छा बना दिया, एक मुश्किल देखने के बाद ही। और उस यतीम की जो माँ थी, उसने फ़ौरन माफ़ कर दिया कि हाय, ख्याल से मेरा खून है, मैंने नहीं पकड़ना, तो उसने आज़ाद कर दिया। और जो बाकी इंसान आप बोलते जाओ न, वो भी उसको माफ़ कर देते हैं सारे, और वो हर एक के साथ ही गलत करता जा रहा है। लेकिन अगर हम दुनियावी तौर पे देखें तो उसके साथ फ़िलहाल हर चीज़ राइट हो रही है, उस इंसान के साथ, वो दुनिया पे बना भी फ़िरौन हुआ है, और उसके फेस से भी समझ आ रही है कि यार इसमें इतनी अकड़ है, इसमें फ़िरौनियत आ ही गई है, वो नज़र भी आ रही होती है। और उसके आगे जो बंदा सही हो के फिर भी कहता है अच्छा खैर है, छोटा भी है, या कोई छोटा वो कह रहा है कि चलो कोई नहीं, हमारा बड़ा है, इट्स ओके, हमारा ब्लड तो है ना, खैर है, हो जाती है, गलती हो गई, तो वो उसके साथ दुनियावी तौर पे हर चीज़ अच्छा हो रहा है, उसके बच्चों के साथ भी अच्छा हो रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है, और उसको समझ नहीं आ रही कि उसने पीछे क्या किया है। तो मेरे से अगर सवाल किया किसी ने, तो मैंने एकदम दिल से कि इसने मुड़ के भी नहीं देखा यार, इतना भी तो नहीं होता ना। मैंने आगे से ये जवाब दिया, क्या पता वो दिल में हो उसको कि मैंने रॉन्ग किया हुआ है, और उसको गिल्ट फील होता हो दिल में कि हाँ मैंने ये किया है, इस गिल्ट से ही उसने मुड़ के ना देखो। क्यों ऐसे किसी पे बात करने का क्या फ़ायदा ना, रोड से गुजरते मैंने ये जवाब दे दिया। तो मुझे आगे से जवाब ये आया, अगर गिल्ट फील होता है तो उस बंदा झुक जाता है, उल्टा अकड़ नहीं दिखाता, बड़ी मम्मा ना बनाकर। तो मैं हंसते हुए चल पड़ी कि अच्छा चलो वो नहीं बनती तो माफ़ करके चल दो। तो ये जवाब मुझे मिला। लेकिन ये मुझे आगे से क्वेश्चन आया कि हाँ, इसका अगर जवाब दे सकती हो दो ना, तो फिर उसके साथ हमेशा राइट ही क्यों होता है, और सारी दुनिया के सामने वो बंदा सही होता है, और जो सही होता है वो बेचारा उल्टा होता जा रहा होता है, और वो फिर भी झुकता ही जा रहा होता है। ऐसे क्यों होता है? मेरे पास बाबा जवाब नहीं था खामोशी के अलावा, मैं खामोश हो गई फिर डर के मारे। वाकई किससे डर के? अम्मा थी मेरी। अच्छा। क्योंकि उन्होंने पहले ही कह दिया बड़ी अम्मा ना बन तू। फिर बाद में खुद ही सवाल किया तो मैं चुप हो गई, क्या कह सकती थी मैंने आपसे आपकी पूछा सारी था। कहानी में सवाल क्या था? सवाल ये था उनका कि उसने इतना रॉन्ग किया हो,
हाँ, मतलब कि उसको समझ क्यों नहीं आ रही कि मैं इतना गलत कर रहा हूँ कि कुछ लोगों के दिलों पे अल्लाह मोहर लगा देता है, हम्म उनको आप हदायत दिलवा नहीं सकते, सोचने में मजबूर कर नहीं सकते। मुर्दा दिल लोग होते हैं, उनमें एहसास नहीं होता, खुदा का पास नहीं होता, हिया नहीं होती। जिस अल्लाह की आप बात कर रहे होते हैं वो उसको इनफेक्ट मान ही नहीं रहे होते। अल्लाह उनके दिलों पे जब मोहर लगा देता है तो उसके बाद आपकी तरफ से चाहे एक या दो बार आपने उसको याद दहानी कराई प्यार से या किसी भी तरीके से दुआ कराने की कोशिश की, वो नहीं अपने रास्ता छोड़ने पे तैयार, तो बस ठीक है, फिर आगे अल्लाह और उसके दरमियान है। आप कहते हैं कि जी उसको कोई नुकसान नहीं होता, वो ज़्यादा फलता फूलता है, उसको ज़्यादा कामयाबियाँ मिलती हैं, तो ये तो अल्लाह ताला का उसको बिल्कुल ही राइट ऑफ करने का तरीका होता है। तो उसको भूले से भी ख्याल ना आए तौबा का, उसको कामयाबियाँ दुनिया की मिली जाएँ और कहें देखा मैं तो ऐसे, इसका मतलब अल्लाह भी मेरे साथ है, लेकिन वो इस चीज़ को मानता ही नहीं कि अल्लाह देख रहा है, अल्लाह हाजिर है, नाजिर है, मौजूद है। वो अपनी तरफ से कहता है ये तो बातें ऐसी बनी हुई हैं, बाकी फ़िलहाल पैसे ही कमाने हैं, किसी भी तरीके से कमाने हैं, सही और गलती कोई चक्कर नहीं है। ये वो लोग होते हैं वो जिस वक्त ये जुल्म कमाना शुरू कर देते हैं तो उन्हें कई तरीके से अल्लाह रोकता है अपनी प्लानिंग के मुताबिक जहाँ से खत्म। लेकिन कईयों को जिनको उसने राइट ऑफ कर दिया होता है, तो बड़े बड़े अमीर ताजर बिजनेसमैन और फलां हाउस ऑफ ये और वो के मालिक होते हैं, उनको अल्लाह ताला तौबा की तौफीक उनसे छीन लेता है। तो बाकी दुनिया में जो वो फलते फूलते आपको नज़र आते हैं, तो दुनिया की तो औकात अल्लाह के नज़दीक मच्छर के पर के बराबर नहीं है। लेकिन मुझे लगता है हम अपने आप को भी तंग करते हैं, कंपैरिजन देखेंगे। अच्छा वो आपकी गलती है ना, आप अल्लाह ना बने ना, और ना अल्लाह में खामी देखें। अब वो कब गिरेगा या उसे क्या होगा, फिर हम उसका अपना टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं। उसको आप लोग फिर इसका मतलब है माफ़ नहीं ना कर रहे होते। और लेकिन ये है कि जब वो तौबा करी ना तो माफ़ी उसको कैसे मिले। अच्छा, मम्मा का इस पे था कि इसलिए आप लोगों को भी क्या कि 2 बार किसी को कहते हैं उसके बाद खामोश हो जाते हैं, लेकिन आप लोगों का कसूर नहीं है। आप लोगों ने मुझे देखा है कि मैं चूँकि ये बात है जिसमें बाबा जी को बात को नहीं मान सकता, कई लोगों को मैंने बार बार करने के बावजूद या एक ही चीज़ को बार बार दोहराने पे भी आज फर्स्ट टाइम जिनको भी मैंने आज तक दुआ करी, आज मैंने फर्स्ट टाइम एक बंदे, अब अगर आपने रिपीट की मेरी तरफ से आप आदाब, पता है आपकी आवाज़ शायद वो कह रहे नहीं जा रही। जहाँ तक बात है, एक आपने बात आज वो वॉइस क्लिप सुना है जिसमें वो खातून खुद अपने मुंह से एडमिट कर रही है हज़ारों बार कोविड उसको हुआ, स्मेल चलेगी, टेस्ट चला गया, जो आता ही नहीं वापस, वो वापस आ गया। उसके बावजूद फिर उसने अपने तजर्बात किए, फिर फंसी, फिर ठीक है, फिर बैत कर ली, बैत के बाद उनको भी नहीं माना, उनकी बात भी नहीं मानी, फिर अपने बाप और भाई की या खामद की नहीं मानी, फिर उनके अपोजिट जा रही हैं, बार बार कर रही हैं, बार बार छोड़ी, बार बार कर रही हैं और मुख्तलिफ मसाइल में फंस भी रही हैं, बच्चा भी फंस गया, खुद भी फंस गया, लेकिन जो असल बात उन्हें कही जा रही है उसको मानने पे तैयार नहीं है, उस पर खड़ा होने पे तैयार नहीं है। ठीक, इनको अल्लाह के हवाले करना पड़ता है कि जहाँ तेरा है मेरा, मुझे फ़िक्र जहाँ क्यों हो। ठीक, वो आपने भी उतनी बात बतानी ही होती है। बाकी जिन लोगों का आप कह रही हैं कि वो फलते फूलते जालिम क्यों हैं, उन्हें दुनिया में बुरा अंजाम क्यों नहीं हो रहा था फलां, दुनिया एक खेल तमाशा, अल्लाह के लिए तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है, एक मच्छर के पर के बराबर नहीं है। तो जैसे अल्लाह उन्हें देता रहता है ये दुनियावी महल, पैसे, कह लें धन दौलत या ताकत या शोहरत, ये दुनिया के है सारा, उसमें वो खो के और अल्लाह को भूल जाते हैं और अल्लाह से दूर जाते हैं। उसकी मर्ज़ी है, उसने उनको जन्नत दोज़ख के लिए ही बनाया होता है। वैसे वो रहमान है, कोई भी उसे आई एम सॉरी के वो माफ़ कर देगा। इन लोगों के पास आई एम सॉरी की तौफीक ही नहीं होती, इस्तग़फ़ार की तौफीक ही नहीं होती। वैसे पढ़ रहे होते हैं लेकिन कुरान इनकी हलक से नीचे नहीं जा रहा होता। ठीक, तो बस वो ज़ुबान पे लगे होते हैं लेकिन हलक से नीचे में कुरान नहीं होता। तो उनका अमल जो है वो चूँकि उसके ऊपर नहीं होता और उसको भी एक नाउज़ बिल्ला मंतर की तरह इस्तेमाल कर रहे होते हैं कि उनकी मर्ज़ी के उन्हें रिज़ल्ट्स मिले, उसकी कीमत उन्हें, और चूँकि मांग दुनिया ही रहे होते हैं तो दुनिया में से बाकी चीज़ें कम हो जाती हैं, जो चीज़ ज़्यादा कर ली वो बाकी कम हो गई, बैलेंस वो वही रखेगा। हर एक को जो उसने जिस तरीके से देना है वो देता है और सारा कुछ वो खुद मॉनिटर करता है, उसे पता होता है। अच्छा, आप अल्लाह ना बने। इसमें भी तो फिर अल्लाह बनना हो गया ना। मम्मा कह रही थी कि मुझे ये फिक्र पड़ जाती है, चलो इसका जो था हो गया, अब बीच में जो बेगुनाह बच्चे हैं
उनका तो कोई लेना देना नहीं है। हाँ ठीक है, वो गलत पैसा या फ्रॉड का उसने किया हुआ है, वो खा रहे तू हैं बोलती है तो मुझे नींद आती है, इसलिए कि तू खामखा बातें कर रही है और कुछ नहीं है। तूने तो बोलना है, पहले भी ऐसे ही होता है, मैं ज़रा फ़ोन ऑन करके खुद सो जाता हूँ। तो आप जारी रखें अपनी गुफ्तगू जो भी अपने करनी। हाँ मुझे पता है तुझे सुकून आ जाता है, लेकिन मैं भी उधर सो जाता हूँ। मैं जगह भी देती हूँ, वाह वाह उठ जाए। जी जी।